नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि मस्त जबरदस्त बिंदास हैं और बिल्कुल एग्जैक्ट वक्त पर मैं आपके सामने हाजिर हूं क्लास को लेकर के। स्वागत करता हूं आप सबका RW ट्यूशन 9th 10th क्लासेज में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि वीकेंड में सैटरडे संडे कुछ स्पेशल लेकर के मैं आपके सामने हाजिर होता हूं। बिल्कुल उसी स्पेशल क्लास को लेकर के मैं एक बार फिर आपके सामने आ गया हूं। बिना किसी रुकावट के हम सीखेंगे और सीखेंगे। हम तब तक सीखेंगे जब तक हमें मंजिल की प्राप्ति नहीं हो जाती, उसके बाद फिर कुछ और सीखेंगे। यानी सीखना हम बंद जीवन में नहीं करेंगे। ये शपथ आपको सबसे पहले लेनी है। यस, क्योंकि जिस समय इंसान सीखना बंद कर देता है मेरे बच्चे, उस समय उसके जीवन का अंत हो जाता है। यस, बिल्कुल सही बात है। तो हम सिखाते रहेंगे, आप सीखते रहेंगे और इसी तरह कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल आपके लिए लाते रहेंगे। बिल्कुल RW ट्यूशन 9th और 10th क्लासेस पर एक बार फिर सभी का स्वागत है। मुझे बता दीजिए कि आप सब कैसे हैं। अगर आप सब बहुत अच्छे हैं तो उसे बताने का एक ही माध्यम है कि तरीका है कि आप मुझे स्माइल फेस की इमोजी भेज दीजिए, जिससे मुझे पता लग जाए यस मेरे बच्चे बहुत बढ़िया हैं। तो शुरू करते हैं हम होमोफोन्स को पार्ट 3। पिछले एपिसोड्स में या पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा कि ये होमोफोन्स बहुत स्पेशल चीजें होती हैं। एक सेकंड रुक जाना। इनका जो प्रोनाउंसिएशन की आवाज, मतलब प्रोनाउंसिएशन है, जो साउंड है, वो एकदम ठीक वैसी ही आती है जैसी कि हम एक वर्ड की लेते हैं। यानी किसी एक वर्ड को ले लें हम, जैसे कि हम कहें एडिशन। अब एडिशन, यस एडिशन, एडिशन मतलब प्रोनाउंसिएशन तो एक ही है, सिमिलर वर्ड, सिमिलर प्रोनाउंसिएशन है, लेकिन उनका अर्थ अलग होता है। अब भाई क्या होता है, हम यहीं तो मार खा जाते हैं, यही गड़बड़ हो जाती है हमसे। हम समझ नहीं पाते कि सर इसको सही रूप में कहां पर यूज करें। यस, मैं वही तरीका आपको सिखाने वाला हूं और वही तरीका बहुत बच्चों को सिखा रहा हूं। सिखाने वाला किसको, जो नए आए हैं, तो उन सब का भी बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और आप सबने रिवीजन कर लिया होगा। चलिए शुरू करते हैं होमोफोन्स के पार्ट 3 को। यस, एडिशन ही आ गया पहले। तो अब हमने बी का खत्म किया था, बी सीरीज को खत्म किया था पिछले पार्ट में। अब ई से देखिए मेरे बच्चे, यहां पर आपको दिख रहा है एडिशन, ठीक है। एडिशन मतलब संस्करण। अभी संस्करण होता क्या है, ये संस्करण का मतलब है जैसे किताबों की कॉपीज छपती है ना किताबों की, वो। अभी आपने मॉडल पेपर चिराग खरीदे हैं, आपने बुक्स खरीदी, तो वहां पर लिखा होगा कि कौन सा संस्करण है, कौन सा एडिशन है इस बुक का। अब आप किताब को खोल करके देखना, उस पर लिखा मिल जाएगा, एडिशन के सामने सन भी पड़ी होगी और ये भी बताया होगा कि ये वाला एडिशन है, इसकी इतनी कॉपी छप चुकी हैं, बहुत सारी चीजें उसमें बताई जाती हैं। आप देखोगे आपको पता लगेगा। चलिए हम इसको यूज कैसे करेंगे। द सेकेंड एडिशन ऑफ द बुक करेक्टेड द मिस्टेक्स। दूसरा संस्करण किताब का करेक्टेड द मिस्टेक्स, इसमें गलती को सुधार दिया गया है, गलती सुधर गई है। मेड इन द फर्स्ट एडिशन, जो कि पहले एडिशन में थी, पहले संस्करण में जो गलती थी, अब दूसरे संस्करण में उसको सुधार दिया गया है, वो सुधर चुकी है। समझ रहे, ओके चले। यस, दूसरा है एडिशन, यानी योग, जोड़। मैथ में बहुत पढ़ते होंगे। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, मैथमेटिकल ऑपरेशंस। मैथमेटिकल, गणितीय। भाई गणित किस पर टिका हुआ है, जोड़ घटाओ गुणा भाग, बस इसी पर ना। भाई इन्हीं सभी चीजों से हम कैलकुलेशन को सही सही समझते हैं, सही सही करते हैं। यस, अब देखिए मेरा जो फोकस है वो ये है, ये भी एडिशन है, ये भी एडिशन है। एक को संस्करण है और एक को योग है। तो मेरे बच्चे समझ में आ गया,
प्रोनाउंसिएशन एक है, लेकिन इन दोनों का मतलब अलग है। अब सर फिर वही बात आ गई, अब कोई एडिशन बोल रहा होगा तो हम उसे कैसे समझेंगे? हाँ, ये बिल्कुल करेक्ट बात है। मैंने कई बार आपको पिछली क्लासेस में भी बताया है। इसको कैसे समझेंगे ये सुन लीजिएगा। अगर कोई, मान के चलो, देखो मैं आपके सामने कुछ सेंटेंसेस बोलूंगा, आपको एक सेकंड में पता लग जाएगा। पहले तो सीधे फोकस में आ जाइए और सीधे बैठ जाइए सारे बच्चे। आई एम रिक्वेस्टेड टू यू ऑल द स्टूडेंट्स, सुनिए। मैं कहूं प्लीज माय डियर, प्लीज गिव मी द न्यू एडिशन ऑफ दिस बुक, राइट? मैंने क्या कहा? गिव मी द न्यू एडिशन ऑफ दिस बुक, इस किताब का नया संस्करण मुझे दे दो। अब आपको पता लगा जो लास्ट वाला वर्ड है द बुक, तो इसका मतलब है कि वो नया, जो किताब नई छप के आई है, अपडेट होकर के, उसका संस्करण यानी उस किताब को मांग रहा है। अब मैंने कहा प्लीज, समझना, प्लीज सॉल्व दीज टाइप ऑफ एडिशन, या प्लीज सॉल्व दीज एडिशन, कृपया इन एडिशन, इन जोड़ों को हल करो, इन जोड़ को हल करो, इन योग को हल करो। तो आई होप कि दोनों के बीच की जो दूरी है जो डिफरेंस है, वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। प्रोनाउंसिएशन एक होने के बाद भी हम इनको कहां यूज कर सकते हैं, समझ में आ गया? यस, अगर समझ में आ गया तो जल्दी से यस थम्स अप कर दीजिए और हार्ट की इमोजीज भेज दीजिए, जिससे कि मुझे पता लग जाए कि हाँ भाई मेरे बच्चों को समझ में आ गया है। बिल्कुल यस, जल्दी बताइएगा। यस मेरे बच्चों, यस, या क्या बात है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ओके, अब चलिए, फेयर। फेयर का मतलब क्या है? उचित। वैसे फेयर का मतलब कुछ और भी है, फेयर एंड लवली, ये भी तो है। हाँ, फेयर का मतलब सुंदर भी है। अब देखो यहां पर एक वर्ड और एक्स्ट्रा ऐड हो गया, फेयर। फेयर मीन्स सुंदर। अब ये 3 वर्ड हो गए आपके सामने, और ये भी फेयर है। फेयर मीन्स किराया, ठीक है। अब पहले फेयर मीन्स उचित देख लेते हैं कि हम फेयर को उचित कहां यूज करेंगे। अगर उचित शब्द के लिए फेयर आए तो उसको कैसे यूज करेंगे, चलिए देखते हैं। देयर इज अ फेयर प्राइस शॉप नियर बाय माई हाउस। फेयर प्राइस शॉप, उचित दर की दुकान, उचित कीमत की दुकान, या उचित रेट की दुकान। रेट भी इंग्लिश ही है, लेकिन फिर भी मैं लिख रहा हूं ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। उचित रेट, या मैं ब्रैकेट में डाल रहा हूं मूल्य, ठीक है, मूल्य की दुकान। तो समझ गए? कहते हैं ना भाई, एक दाम नगद दाम, कहते ऐसा? यस, तो वही बात है। उचित दर की दुकान है, उचित मूल्य की दुकान है ये। भाई ये ना, इस पर बहुत बढ़िया सामान मिलता है। ऐसा आपके आसपास बाजार में भी होता होगा, भाई बहुत बढ़िया सामान मिलता है, उचित दाम की दुकान, एकदम बिल्कुल सोचने की जरूरत ही नहीं है। अब सुनो, इसको हम कैसे और लिख सकते हैं, सुनिएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सुनो। हाँ, दिस या 5 रुपीज, 5 रुपीज is a fair price for this basket। इस टोकरी के लिए 5 रुपया बिल्कुल उचित दाम है, कोई दिक्कत नहीं है 5 रुपए में। कहते ना भाई, भाई सही सही लगा लो, कहते ना
कई बार कपड़े लेने में, मोल भाव करने में भी जो चीजें आती हैं वो ये है भाई, इतने ही पैसे ठीक है इसके लिए, ये उचित दुकान, उचित पैसा है इसका, ना कम है ना ज्यादा है, बिल्कुल उचित है, उचित रेट है भाई ये। समझ में आई? यस। अब आपको पता लग गया होगा कि यहां पर पैसे के लेन देन की बात हो रही है, तो इसलिए हम इसको पहचान सकते हैं आराम से कि 5 रुपए की बात हुई है और किसी बास्केट के लिए बात हुई है, किसी टोकरी के लिए बात हुई है। 5 रुपए किसी इंसान का दाम तो लगेगा नहीं, लगेगा कोई? बोलो नहीं ना। हाँ, कि कभी कभी क्या हमेशा ही होता है, किसी पशु का दाम लग जाता है, जैसे भैंस, कुत्ता, घोड़ा, गाय, इन सब का दाम लग जाता है। उनके लिए कह देते हैं भाई 1 लाख या 50,000, जो भी कुछ है, मतलब मैं तो एक कॉस्ट बता रहा हूं, वो वर्थ है। समझ गए? ये बिल्कुल फेयर है, उचित है, तो हम इसको इस तरह यूज कर सकते हैं और फर्क समझ सकते हैं। अब फेयर, अब सुनिए, दोनों का बिल्कुल सिमिलर है, दोनों की स्पेलिंग भी एक है, तो हम क्या करेंगे? अब सुनो, फेयर हम किसके लिए यूज करते हैं भाई? भाई फेयर हम यूज करते हैं किसी गर्ल के लिए। समझ रहे हो? फेयर का मतलब ब्यूटीफुल फेयर, किसी गर्ल के लिए, या फिर हम कई बार कॉपी के लिए भी यूज करते हैं, फेयर कॉपी करते हैं ना, यही वाली बात। और किसी सुंदर वस्तु के लिए भी हम फेयर यूज करते हैं। अब समझ गए? कोई अगर वस्तु सुंदर है, जैसे मान के चलो कि आपको कोई बॉल लेनी है और वो बहुत सुंदर लग रही है, तो आप कहोगे, सुनो कैसे, आप कहोगे दिस इज अ ब्यूटीफुल बॉल, लेकिन दिस इज अ फेयर बॉल। मेरी बात समझे? अब यहां कोई आदमी अगर उसका अर्थ निकालेगा तो वो थोड़ी निकालेगा कि यह एक उचित बॉल है, नहीं ना। बिकॉज फेयर जो है ये उचित के लिए, उचित रेट के लिए आता है, और ज्यादातर मतलब उचित रेट के लिए ही आता है, स्थान के लिए नहीं आता। स्थान के लिए क्या आता है? उचित के लिए सूटेबल। मेरी बात समझ गए? तो उचित, उचित बॉल है नहीं, उचित सिर्फ रेट के लिए ही आएगा, ये मानो ये फेयर। तो वहां पर इसने कहा दिस इज अ फेयर फुटबॉल या बॉल, तो सुंदर है। ठीक है, मेरी बात समझे? सुंदर है, और जब हम मोल भाव करेंगे, जब हम उसे पैसे देंगे, तो भाई यही वर्थ है, मतलब यही फेयर है इसके लिए। ओके, समझ में आ रही है? चलिए, दूसरा फेयर मीन्स किराया। और सुनो, फेयर मीन्स मेला। फेयर मीन्स मेला भी तो है, वो भी यही है। तो फेयर के कई सारे हैं। आई एम गोइंग टू फेयर, आई एम गोइंग टू फेयर, समझ रहे हो? मैं मेले के लिए जा रहा हूं, समझ रहे हो? आई एम गोइंग टू फेयर, समझ गए? तो फेयर के कई सारे, लेकिन उन सब का हम सेंस से हम समझ सकते हैं। ठीक है, चले आगे। ओके, दूसरा देख लेते हैं। फेयर, किराया। व्हाट इज द फेयर फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर्स? क्या किराया है भाई 10 किलोमीटर की डिस्टेंस के लिए? आपके पास क्या किराया है? क्या क्या किराया वसूलते हैं आप? कहते हैं ना यस। अब सुनो एक चीज और, हम कई बार ड्रेसेस भी किराए पर लाते हैं। जब मकान बनता है तो उसका जो सामान लेंटर वगैरह का पड़ता है, तब भी हम किराए पर लाते हैं। किराए पर बहुत सारी चीजें लेते हैं ना, किसी गाड़ी को भी किराए पर ले जाते हैं, हम खुद किराए से जाते हैं, ट्रेन में टिकट लेते हैं, किराया ही तो है उसका। ठीक है, समझ में आया? तो हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, सुनिए मुझे। यस, वॉट, हाँ सुनो सुनो, ऐसे लिख सकते हैं, गिव मी आ ड्रेस, मुझे एक ड्रेस दो। ड्रेस समझ गए? परिधान, मुझे एक ड्रेस दो। ठीक है, आई वॉन्ट टू टेक इट या फिर ऐसे लिखो,
मुझे एक ड्रेस दो एंड टेल मी, ऐसे कर दो, टेल मी द फेयर फॉर 2 days। ऐसे, ये सही है पूरा। गिव मी अ ड्रेस एंड टेल मी द फेयर फॉर 2 days। मुझे एक ड्रेस दो और मुझे उसका किराया बताओ, 2 दिन के लिए कितना बनेगा, मुझे वो किराया बताओ। ठीक है, समझ में आया? ओके, चले आगे। यस, वेरी गुड। नेक्स्ट देखते हैं, फिक्सचर। हाँ भाई, ये यहां पर आपको बड़ी, आपने ये यूज ही नहीं किया होगा बहुत बच्चों ने। मैं सच कह रहा हूं, बिल्कुल सच है कि गलत है, जल्दी बता दीजिए। ये तो यूज ही नहीं किया होगा, पक्की बात बता रहा हूं मैं तुम्हें। क्यों? सुन लो। देखो, फिक्सचर, फिक्सचर है जुड़ना, लेकिन 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 इस फिक्सचर का हम यूज कहां पर करते हैं? देखो, जैसे कि हम किसी कंपनी से जो इसमें लिखा हुआ है, जैसे किसी कंपनी से जुड़े हुए हैं, किसी समूह से जुड़े हुए हैं, जैसे बहुत सारे ग्रुप आजकल व्हाट्सएप पर भी बने पड़े हैं, रक्षा वाहिनी ग्रुप, ये सभा वो सभा, होता है ना। तो बस ये जो सभाओं से जुड़े हुए आपको कितना समय हुआ है, आप भाई मैंने उस सभा में जुड़ गया हूं, मैं उस मीटिंग में जुड़ गया हूं, मैं उस क्लब में जुड़ गया हूं, ये वाली बात। तो जब हम इस तरह किसी समुदाय में, किसी विशेष पार्टी में या विशेष किसी दल में जुड़ते हैं, या किसी अन्य के साथ, जैसे कंपनी हो गई, कोचिंग सेंटर हो गया, XYZ, दीज टाइप ऑफ कंपनीज, थिंग्स एंड ऑल्सो एटसेट्रा, तो ये सब फिक्सचर का यूज होता है, फिक्सचर यूज होता है। ही हैज बीन द फिक्सचर इन द कंपनी फॉर मैनी ईयर्स। वह कई वर्षों से उस कंपनी से जुड़ रहा है, यानी जुड़ा हुआ है, ये मानो। वह कई कई वर्षों से उस कंपनी से जुड़ रहा है भाई, ऐसी बात नहीं है। जैसे मैं आपके इस लाइव टेलीकास्ट से जुड़ा हुआ हूं कई सालों से, कई महीनों से। अभी आप जुड़े हुए ना हमारे RW ट्यूशन 9th और 10th क्लासेस से, तो इस बैच से जुड़े फिक्सचर। ठीक है, जैसे अब हम इसका एक एग्जांपल और लिख लें। ठीक है, चलो लिख देना। यस, हाँ, वी आर, या सॉरी, वी हैज बीन, ओह हैज बीन तो लगेगा ही नहीं भाई, हैव बीन, वी हैव बीन द फिक्सचर इन दिस बैच फॉर मैनी मंथ्स। ठीक है, वी हैव बीन द फिक्सचर इन दिस बैच फॉर मैनी मंथ्स। कई महीनों से हम इस बैच से जुड़े हुए हैं, ये बात याद रखना भाई, कतई बिल्कुल सच कह रहे हैं हम। समझ में आ गया? यस, चले आगे। चलो, बहुत बढ़िया। अब भाई ये तो फिक्सचर हो गया, अब इसमें एस और जुड़ गई तो क्या हो गया? अब सुनो, यहां तो दिक्कत हो गई ना, एक अलग ही चीज हो गई, एस जुड़ने से ही सारी चीजें अलग हो गई। फिक्सचर्स, वो फिक्सचर है तो जुड़ाव है। ठीक है, जुड़ना, जुड़ा हुआ, जुड़ रहा, मतलब जुड़ा हुआ है, चल रहा है। अब सुनो, यहां फिक्सचर्स हो गया, एस से जुड़ गई, तो ये क्या प्रॉब्लम हो गई? हाँ हो गई भाई, प्रॉब्लम हो गई। एग्जाम्पल देखो, जैसे कि मैंने कहा, समझो वुड। ठीक है, हमने कहा भाई वुड, वुड मतलब लकड़ी। ठीक है, लेकिन हमने इस वुड में यहां पर एस और जोड़ दी,
तो क्या हो गया, जंगल। एस जोड़ने से ही पूरा जंगल हो गया, पूरा जंगल बन गया भाई। तो है कि नहीं है, एस का ही तो खेल है, एस का खेल निराला रे भैया। अब देखो एक और देख लेते हैं, जैसे गुड। गुड का मतलब हो गया अच्छा, बहुत बढ़िया भैया, अच्छा ठीक है, हमने तो यही देखा सर। चलिए अब हम इसमें थोड़ी देर के लिए एस जोड़ देते हैं, ठीक है। तो क्या बन गया, सामान। हाँ, अब गुड है तो अच्छा है, मुंह से अच्छा है, फीलिंग बन गई, बस हो गया। लेकिन गुड्स होकर तो कई लाख का पहुंच गया मामला, ऐसे जुड़ते ही, ऐसे जुड़ते ही मामला दूसरी तरफ ही पहुंच गया दूसरा ही हो गया। देख रहे हो, गुड्स मीन सामान। तो इसी तरह फिक्चर्स जब आएगा तो आई एम टू बाय सम इलेक्ट्रिकल फिक्चर्स, यानी बिजली को जोड़ने का सामान खरीद रहा हूं, ठीक है। अब सुनो, बिजली का कुछ भी हो सकता है, केबल हो सकता है, बिजली को जोड़ने का सामान कुछ भी हो सकता है, केबल टेप वगैरह सब कुछ कुछ भी हो सकता है, ठीक है, समझ गए। अब देखो फिक्चर्स का मतलब और जगह फर्नीचर को फिक्स करने का, फिक्सचर वही, आई एम टू बाय सम फर्नीचर फिक्चर्स, समझ रहे हो। इस तरह आप जो भी जोड़ने का सामान है, यानी एक दूसरे को ऐसे जोड़ने का, एक दूसरे पार्टिकल्स को दूसरे से जोड़ने का, एक दूसरे सबस्टेंसेस को दूसरे से जोड़ने का, या मैं कहूं कि एक दूसरी थिंग को दूसरी थिंग से जोड़ने का, तो वहां पर आप फिक्चर्स यूज करेंगे। समझ गए, यस समझ गए, मजा आया कितना। अगर बहुत ज्यादा आया है तो फिर वही, यस यही वाला साइन मुझे चाहिए, ठीक है। करें आगे, ओके चलिए। अब भाई फ्लोर, फ्लोर मीन्स आटा, बिल्कुल ठीक है, आटा हम सब खाते हैं, ठीक है। प्राइस ऑफ फ्लोर हैज गोन अप, हाँ भाई समझिए, गोन अप, भाई बढ़ गई कीमत है तो बढ़ती है भाई, यस। यहां फ्लोर की जो कीमतें हैं वो हाथ से बाहर हैं, रोजाना बढ़ रही हैं। अब सुनो, यहां भी फ्लोर है, फर्श। अब सर फिर से वही बात, हमें कैसे पता लगेगा, अब सुनो, पहले इन दोनों सेंटेंसेस को ध्यान से देखो, नंबर 1 और नंबर 2। सुनो, ये इसका नंबर 1 है, आई वॉन्ट द फ्लोर टू बी वॉश्ड। अब भाई आटे को कोई धोएगा थोड़ी, बताओ आटे को धोते हो कोई आटे को धोते हो, जब नहीं धोते तो फिर सीधी सी बात है। अगर दूसरा एक और देखें, चलिए सुनो, आई एम सिटिंग, देखो अपने आप पता लग जाएगा आपको, आई एम सिटिंग ऑन द फ्लोर। अब इसमें क्या है, कौन सा फ्लोर है, चलो फ्लोर बोला, आई एम सिटिंग ऑन द फ्लोर, मैं ऐसे ही बोल रहा हूं, स्पेलिंग देखकर चलो आपने बता दी, चलो ठीक है। भाई आटे पे कोई बैठेगा थोड़ी, अब देखो बहुत बच्चे कहेंगे भाई कट्टे पर बैठे, अरे कट्टे का क्या मतलब है, आटे पर कौन बैठता है, और आटे के कट्टे पर भी कौन बैठता है, कोई बैठता आटे की बोरी पर, कट्टे पर नहीं ना। तो अपने आप ही पता लग जाता है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, वो तो कर सकते हो ना, यस। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो फर्श पर ही बैठेगा ना आदमी, आटे पर थोड़ी, आप समझ गए, ओके चलिए। तो दूसरा और कैसे लिख सकते हैं, हाँ, द कलर ऑफ आवर फ्लोर इज ब्लैक एंड वाइट। हमारा जो फर्श है ना उसका रंग है ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट, सॉरी ये एन रह गया, काला और सफेद है उसका रंग, ब्लैक एंड वाइट, काला और सफेद, दोनों तरह का है भाई हमारे फर्श का रंग, जो वो काला और सफेद है, ये बात समझ लो, ठीक है। चले आगे,
ओके, चलिए बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, आई होप कि यस। अब आ गया भाई गेट। गेट आ गया भाई, एक गेट ऐसा जिसमें से कोई दुनिया निकल ही नहीं सकती। गेट है लेकिन कोई उसमें से निकल नहीं सकता, कौन सा बताना जरा। एक गेट, हा हा, यस कॉलगेट 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 कॉलगेट, ये हुई ना बात, क्या बात है, सैल्यूट मेरे प्यारे बच्चों। कॉलगेट, कौन निकल सकता है उसमें से, वो गेट है लेकिन कोई नहीं निकलेगा ये वाली बात। चलो ठीक है, अब शुरू करते हैं। यस, अब गेट का मतलब हो गया भैया दरवाजा, ठीक है। द थीफ ब्रोक द गेट, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ओपन द गेट, ठीक है, दरवाजा खोलो या क्लोज द गेट। लेकिन यहां पर है गेट, चाल, सी हैज एन अट्रैक्टिव गेट, समझ रहे हो, उसकी चाल। अब चाल भाई कौन सी, चलने वाली या फिर शातिर शतरंज वाली, गेम वाली चाल, भाई दोनों। वो होती है बाजी, समझ रहे हो, अपनी बारी बाजी ये सब होते हैं, लेकिन उसमें भी चाल चली जाती है। अब सुनो, ये चाल है चलने वाली, यानी उसकी जो चाल है वो अट्रैक्टिव है, आकर्षक है, उसकी चाल अट्रैक्टिव है, समझ गए चाल। यहां वो चाल नहीं है जो मित्रों पर चलाते हो, वो वाली चाल नहीं है, ठीक है। ओके, ये तो अच्छे से समझ में आ गया, चले। यस, अब ये है होड़। होड़, होड़ का मतलब होता है जमाखोरी करना। मर्चेंट्स होड़ फूड ग्रेन्स, जो मर्चेंट्स हैं उन्होंने अनाज को दबा दिया, अनाज, अनाजों की क्या कर दी, जमाखोरी कर ली, ऐसा होता है। अनाजों की जमाखोरी कर लेते हैं, और जब अनाज की कमी पड़ती है तो रेट बढ़ाकर बेचते हैं व्यापारी लोग, इसको कहते हैं होड़, जमाखोरी करना। अब सुनो, क्या ये अनाजों के लिए यूज होता है क्या होड़, नहीं, ये हर उस चीज के लिए यूज होगा जिसकी जमाखोरी की जा सकती है, जैसे कि पैसा, पैसे की जमाखोरी की जा सकती है, कैसे बताओ कैसे, पैसे को दबा कर रखा, ब्लैक मनी, ब्लैक मनी को जो बताना मत, ठीक है, उसकी जमाखोरी कर ली, सोने की जमाखोरी कर ली, या किसी और ऐसी बहुमूल्य चीज की जमाखोरी कि जो जो यूज होती हो और जिसका दाम बढ़ने के आगे आशंका है, जो ली तो हमने 50 में, और बेचने की आगे अगर हम उसको बचा कर रखेंगे तो वो 100 में बिक जाएगी, ये वाली बात। अब यार पैसे का मूल्य तो नहीं होता, पैसा तो अगर 50 का नोट है तो 50 में चलेगा सर, फिर उसकी जमाखोरी कैसे, हाँ हाँ, जो सरकार ने हमें पैसा दिया है, नोट दिए हैं, वो एक लिमिटेड फॉर्म में दिए हैं, लेकिन अब समझना ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को, जब कोई व्यक्ति ब्लैक में मनी ले लेगा तो उसके पास जरूरत से ज्यादा पैसा आ गया, अब वो उस पैसे की जमाखोरी कर रहा है, उसको एक तरफ रख रहा है। इससे क्या होगा कि मार्केट में पैसे का जो चलन है वो थोड़ा कम होगा, और गरीब आदमी की पहुंच तक वो पैसा होगा नहीं उतना। क्यों नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि गरीब आदमी मेहनत करेगा और उसको उतना दाम मिलेगा नहीं, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो उसकी मेहनत का पैसा, जो मेहनत का दाम है वो घटेगा। ऐसा होता है भाई, मैं आपको बहुत डीपली में ले जा रहा हूं, लेकिन ऐसा होता है, मेहनत का दाम घटता है, बिल्कुल घटता है, जब काम नहीं मिलेगा तो दाम भी घटेगा, बहुत सारी चीजें हैं यार, ये बहुत अलग विषय है। तो बस इसको इस तरह समझ लीजिएगा कि जो चीज हम जमा कर सकते हैं, जैसे सिंपली अनाज है, अनाज को हम जमा करेंगे, अनाज को जमा करने के बाद उसकी हमने जमाखोरी कर दी और बाद में जब उसका रेट बढ़ा तो उसको निकाल दिया, बस हो गया। यस, चलें फिर आगे, समझ गए। अब सुनो, सोना है,
चांदी है, ये सारी चीजें। होड़, डकैत का झुंड। अरे बाबा 40 चोर, देखा ना, पूरा 40 का झुंड, वही। रॉबर्स कह देते, लुटेरे आ गए भाई, लुटेरे आ गए, डाकू आ गए ना, ना, अब मत कहना। अगर अब अलिफ लैला देखो, अली बाबा 40 चोर को देखो, तो वहां पर आप होड ऑफ रॉबर्स कहोगे तो अलग इंप्रेशन पड़ेगा। अरे भाई यार, ये तो बड़ा अच्छी इंग्लिश बोलता है। अरे होड ऑफ रॉबर्स, ठीक है। द होड ऑफ रॉबर्स अटैक द पैसेंजर्स, जो डकैतों का झुंड है, डकैतों का झुंड ने पैसेंजर्स यात्रियों पर हमला किया, हमला किया, ठीक है। इसको हम और दूसरी भाषा में भी लिख सकते हैं, सुनिएगा कैसे, सुनो। द होड ऑफ रॉबर्स, द होड ऑफ रॉबर्स हैज नो ह्यूमैनिटी। बिल्कुल मानवता नहीं होती भाई। अगर कोई रॉबर्स का झुंड है ना, तो उसमें मानवता की उम्मीद मत करो। उनके अंदर मानवता नहीं होती, कोई ना कोई तुम्हें हानि पहुंचा ही देगा, कोई तुम पर दया नहीं करेगा। यस, चले आगे, ओके, यस, वेरी गुड। ह्यूमन का मतलब है इंसान, ये तो आप भी जानते हैं, इसमें तो कोई मतलब है ही नहीं कुछ और कहने का, ठीक है। तो ह्यूमन शुड लव वन अनदर, इंसान को, इंसान को एक दूसरे से, एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए, एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। रॉबर्ट्स डिड नॉट शो द स्लाइटेस्ट बिट, यानी थोड़ा सा भी, एक क्षण के लिए भी, ह्यूमन नेचर ड्यूरिंग रॉबरी, रॉबरी के दौरान। अब देखो ह्यूमन, यह ह्यूमन है, इंसान है, और केवल ई लगा है इसमें, बस वह इंसानियत हो गई, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गई। अब ये कौन सी नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। ये कौन सी है बेटा मेरे बच्चों, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये बिल्कुल अलग ही कॉन्सेप्ट हो गया, इंसानियत। अब ऐसा बहुत सारी चीजें होती है ना, कि जो सुनने में एक जैसी लगती हैं, लेकिन उनका भाव ही बदल जाता है, सेम। ये भी बिल्कुल वही है, इसका भाव भी बदल गया, ई लगते ही ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बदल गई। समझ में आया, चले आगे, ओके। चलिए एक बार हम सब तो कर दो, मुझे पता तो लग जाए कि हाँ भाई मेरे बच्चों को सब समझ में आ रहा है। चले आगे, ओके। हिस्टोरिक, हिस्टोरिक मतलब ऐतिहासिक। अब हिस्टोरिकल, इतिहास से जुड़ा हुआ, दोनों चीजों को आपने पढ़ा होगा। चलिए ये तो दोनों प्रोनाउंसिएशन ही अलग है, लेकिन दोनों एक ही वर्ड से निकल के आए, हिस्ट्री से। हिस्ट्री से ही हिस्टोरिक बना है और हिस्टोरिकल बना है। इंडियाज वर्ल्ड कप विन वॉज अ हिस्टोरिकल मोमेंट। अब सुनो, एक चीज और समझना। अब मैं आपको एक सेंटेंस लिखूंगा, आप उसका भाव समझ जाना, तुरंत ही आपको पता लग जाएगा यस सर, ठीक है। सुनिए, when my father, when my father selected in army, that was the historic
मोमेंट फॉर माय फैमिली। जब मेरे पिताजी फौज में सेलेक्ट हुए तो वह मेरे फैमिली के लिए ऐतिहासिक दिन था, ऐतिहासिक क्षण था। समझ गए? कैसा था? ऐतिहासिक मोमेंट या डे फॉर माय फैमिली। वह ऐतिहासिक क्षण था। समझे? यस। अब आपको ऐसे ही जब आपका रिजल्ट आएगा और आप टॉपर बन जाओ, व्हेन माय रिजल्ट वॉज आउट, ठीक है, तो क्या हुआ? दैट वॉज द हिस्टोरिक मोमेंट फॉर मी। मेरे लिए वो हिस्ट्रिक मोमेंट था। समझ में आ रहा है? चलिए अब आगे। दिस इज एन हिस्टोरिकल फैक्ट, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रेड फोर्ट। रेड फोर्ट इज अ हिस्टोरिकल बिल्डिंग। ठीक है? कैसी है? रेड फोर्ट जो है वो हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, ऐतिहासिक इमारत है। ठीक है? समझ में आया? ओके, चले आगे। बताओ। चलो मैं इसे हिंदी में लिख दूं। लाल किला एक ऐतिहासिक इमारत है। कैसी है? ऐतिहासिक इमारत है लाल किला। ठीक है? समझ में आ गया? चलते हैं अब आगे और समझो। इंसाइट, भड़काना। इंसाइट, दूरदृष्टि। ही इंसाइटेड मी अगेंस्ट माई ब्रदर। उसने मुझे मेरे भाई के खिलाफ भड़काया। अब सुनो, भड़काने का मतलब समझ रहे हो? जो हम जब कोई आपका मित्र आपको आपके किसी विचार को जो पॉजिटिव है उसको नेगेटिव कर दे। कैसे? घटना बताता हूं, सुनो। मैं अपने मित्र के साथ जा रहा था, उससे मैंने कहा किसी बात पर, अपने मित्र के साथ गया मैं, ठीक है, हम दोनों जा रहे हैं, एक और तीसरा बंदा हमें मिल गया। किसी बात पर मैंने अपने मित्र से कह दिया, रहने दे यार, ऐसा नहीं है। अब ये जो टोन थी, ये वो मेरा मित्र भी जानता है क्योंकि वो मुझ पर भरोसा करता है, मैं उस पर भरोसा करता हूं, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब ये मोमेंट खत्म हो गया, हम सब घूम के आ गए, मैं अपने घर चला गया, इस पर वो जो तीसरा बंदा है वो मेरे मित्र के पास गया। उसने कहा, यार तू किसी के दबे में बसता है क्या? है तुझे उससे डर लगता है क्या? क्यों? अरे उसने तुझसे कहा, रहने दे यार, ऐसे गुस्से में और एक झड़कने के हिसाब से। उसकी टोन गलत लगी। हट यार, ये हमें पसंद नहीं है बिल्कुल भी, कोई तुमसे यार इस तरह कह रहा है यार। ये क्या है? ये भड़काना है। भड़काना ना, उसने मेरे खिलाफ भड़काया, यानी किसी के पॉजिटिव विचारों को भी नेगेटिव कर देना, ये भड़काना ही है। समझ में आया? यस, यही तो मैं कह रहा हूं। इंसाइट, दूरदृष्टि। सेंस हैव अ डीप इंसाइट। संतों के पास, ऋषि मुनियों के पास दूरदृष्टि होती है। चलिए, इसके लिए मैं आपको और भी एग्जांपल दूंगा। सुनिए, सुनिए। हाँ, वेद व्यास। वेद व्यास कौन थे? महाभारत में। ठीक है? संजय। संजय was the
कैरेक्टर इन महाभारत that had insight. संजय एक ऐसा कैरेक्टर था महाभारत में जिसके पास दूरदृष्टि थी. That had insight. ठीक है, जिसके पास दूरदृष्टि थी. संतों के पास दूरदृष्टि होती है, इसलिए मैंने कुछ अलग ही दूसरा ही आपको एग्जाम्पल दिया. ठीक है, आगे इंडस्ट्रियल, उद्योग संबंधी. अब देखो उद्योग संबंधी, इंडस्ट्रीज, बताओ, उद्योग, उद्योग कारखाने जो होते हैं इंडस्ट्रीज, और इंडस्ट्रियल उद्योग संबंधी. सुनिए, इसको एक ऐसे भी लिखेंगे हम, दिस इज एन इंडस्ट्रियल एरिया. दिस इज एन इंडस्ट्रियल एरिया. यह एक उद्योग संबंधी क्षेत्र है. डोंट एंटर हेयर विदाउट परमिशन. यहां बिना अनुमति के ना आए, ना एंटर करें. डोंट एंटर हेयर विदाउट परमिशन. यहां बिना किसी परमिशन के, बिना किसी की आज्ञा के ना आए. ठीक है, समझ में आ गया. चलिए, इंडस्ट्रियस, मेहनती. अब ये बात सही है. आई एम एन इंडस्ट्रियस बॉय. ही इज अ, भाई देखो, आपने देखो ना, मजदूर बहुत. ठीक है, तो यहां पर मैं इस बात को भी लिख दे रहा हूं. ठीक है, यस, देखिएगा, पहला तो यही हो गया, इसलिए दूसरा लिख रहा था मैं. ठीक है, सुनो. हाँ, रमेश इज एन इंडस्ट्रियस लेबर. रमेश इज एन इंडस्ट्रियस लेबर. बहुत मेहनती मजदूर है यार. वो बहुत, रमेश जो है वो बहुत मेहनती मजदूर है. मेरी बात समझे? ओके, इसी तरह से आप इनको यूज कर सकते हैं. आइडल, आलसी. ही इज नथिंग बट आइडियल, आइडल. ठीक है, अब आइडियल, आदर्श, दोनों में बड़ा ही जमीन आसमान का अंतर है. सुनिए, पहले को और देखते हैं. एक तो ये हो गया, दूसरा सुनिएगा. हम्म हाँ, चलिए इसको ऐसे लिखते हैं. चलिए, हाँ, स्टूडेंट शुड नॉट बी एन आइडल. ठीक है, स्टूडेंट शुड नॉट बी एन आइडल. विद्यार्थी बिल्कुल भी आलसी नहीं होना चाहिए. एक विद्यार्थी को आ स्टूडेंट कर देता हूं और अच्छा रहेगा. आ स्टूडेंट, सॉरी, आ स्टूडेंट
शुड नॉट बी एन आइडल, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। विद्यार्थी को आलसी नहीं होना चाहिए, तुम्हें भी नहीं होना चाहिए। आलस किया तो मामला खराब। एक विद्यार्थी को बिल्कुल आलसी नहीं होना चाहिए। पढ़ने के समय पर उसे पढ़ना ही चाहिए। और देखो, पढ़ने के लिए कोई समय निश्चित नहीं है बेटा। बहुत से कहते सर एक टाइम टेबल बना दो, नहीं भाई, जब जागो तभी सवेरा। भरपूर नींद लो और उसके बाद भरपूर ही पढ़ो, भरपूर ही खाओ। मैं तो हर तरह से आपसे कह रहा हूं, लेकिन उतना खाओ, ऐसे नहीं नाक तक ही भर लिया ठूस ठूस करके वो नहीं, मतलब खाओ उतना ही जो आराम से पच जाए और नींद भी ना बुलाए। सीधी सी बात है, खाने के बाद नींद तो आती है, कोई अगर कहता हो नहीं आती, आती है भाई, क्योंकि शरीर भी तो अपना काम करेगा ना। नींद आएगी, नेपिंग ले लो, उसके बाद में फिर से पढ़ना शुरू कर दो। पढ़ने के लिए कोई निश्चित समय नहीं है, सिर्फ सुबह का समय बहुत बेहतरीन है विद्या के याद करने के लिए। सुबह 4 बजे से जो समय शुरू होता है 6 बजे तक, वो बेस्ट है, सूरज निकलने से पहले। आइडियल, आदर्श। सचिन इज माई क्रिकेटिंग आइडियल, यानी सचिन मेरे क्रिकेट के आदर्श हैं। हम किसी को आदर्श मानते हैं, अपने गुरु को आदर्श मानते हैं, किसी के आदर्शों पर चलना चाहते हैं उसके जैसा बनने के लिए, वही बात है। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार प्यारे बच्चों। कुछ नया स्पेशल तड़कता भड़कता, और जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी अन्य जानकारी आपको मिलती रहेंगी। मिलता हूं किसी और स्पेशल अगले वीकेंड नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। जुड़े रहिए RW ट्यूशन 9th और 10th क्लासेस के साथ। नमस्कार।